जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, तुष्टीकरण की सोच और कट्टरपंथ के आगे घुटने टेक दिए, घुटने। ये कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी आपको सावधान कर रहे हैं, लड़ाई के लिए तैयार रहने की नसीहत दे रहे हैं, शॉर्टकट में दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जिहादियों को मोदी जी ने ठान लिया है, सरकार ने तय कर लिया है कि सबक सिखाना है। सबसे खतरनाक ये भारत में बैठे गंदे हैं। बाहर के देशों को तो हम कभी भी काट छाट के फेंक सकते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश को, लेकिन अंदर के ये ज़्यादा खतरनाक है। इसके लिए ये छटपटा रहे हैं। तो मोदी जी का संदेश है, वो बहुत शानदार संदेश है और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तुष्टीकरण की सोच, कट्टरपंथ के आगे घुटने टेक दिए, गुलामी की मानसिकता ने इनके दिमाग में ऐसी हलचल पैदा कर दी कि इन्होंने भारत के सारे हिंदुओं को गुलाम बनाने की ठान ली। महजबी उन्माद को साधारण लूट कहकर इन जिहादी आक्रांतों का इन्होंने हमेशा महिमा मंडन किया और इस्लामिक महजबी जिहादियों को हमेशा इनका गुणगान करने में ये कांग्रेस और वामपंथी सरकारें कभी पीछे नहीं रही। ये मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी के ज़्यादा करके वर्ड हैं, कुछ कुछ बीच में दो चार मेरे। और हिंदुओं को जाहिल और गुलाम समझकर, अब ये मेरे वर्ड हैं, हिंदुओं को जाहिल और गुलाम समझकर इन कांग्रेसी और वामपंथियों ने हमेशा सनातन का अपमान करते रहे, हिंदुओं का अपमान करते रहे, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते रहे। सनातनियों, अब वक्त आ चुका है बदला लेने का, अब वक्त आ चुका है इनको सबक सिखाने का। आप तैयार रहिए, एकजुट रहिए। मैंने इसके पहले वीडियो डाला है एक छोटा सा, आप देखें या ना देखें। एक छोटा सा बच्चा है 7 साल का, वो देखिए कैसे लठ घुमा रहा है। लठ, हम तलवारबाजी और लठबाजी अपने बेटी और बेटों को, नाती पोतों को सिखा रहे हैं। और हमारे जगह जगह पे हमने अपने सनातनी ठिकाने बना लिए हैं और हम अभी बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। चलिए, अब पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश के साथ भारत में बैठे द्रोहियों से मुकाबले के लिए आप हमेशा हर दम तैयार रहें। जो सनातन को डेंगू मलेरिया कह के सनातन को समाप्त करना चाहते थे, सनातन को जड़ से इसका समूल विनाश करना चाहते थे, अब वक्त आ चुका है कि इन जैसे लोगों को सनातनी हिंदू एकजुट होकर इन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार रहें। अब वक्त आ चुका है और ये संदेश आपको बताऊं, क्लियर संदेश है। देखिए, मोदी जी आपको संदेश दे रहे हैं, अजीत डोभाल जी संदेश दे रहे हैं। अजीत डोभाल जी कह रहे हैं, साफ साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, बदला लेना ही है। इतना हमें अपमानित किया, अपने अपमान का बदला लेना है। अब ये सोचिए किससे लेना है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भूलिए, उनसे तो लेना ही लेना है, लेकिन यहाँ घर के अंदर जो बैठे हैं उनसे भयंकर बदला लेना है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस भारत की पवित्र भूमि का उन्होंने किया है। इसी के साथ और मैं ये भी आपके साथ कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, जो अजीत डोभाल जी कह रहे हैं, हमारे ये लोग जिहादी जो पत्थर बरसा रहे हैं हमारे पुलिस के ऊपर, हमारे सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर, हमारे बीएसएफ के ऊपर, हमारी मिलिट्री के ऊपर, हमारे देवी देवताओं के ऊपर, हमारे हिंदुओं के ऊपर, अब इनको मिट्टी में मिलाने का वक्त आ चुका है। इनको तहस नहस, इनको मिट्टी में मिलाने का, इनको 6 फुट की कब्र से भी नीचे, इनको 100 गज नीचे दफन करने का वक्त आ चुका है। भारतवासियों, हमें अपनी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का हमेशा आप साथ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये लोग एक पत्थर उठाएं तो हम 100 पत्थर
निकाल के इनको ऐसा चकनाचूर कर दें, इनको मटिया मेट कर दें, इनकी पुश्तें तक कांपे। ओवैसी चिल्ला रहा है, उसकी चिल्लाहट ऐसे ही आप हल्के में मत लीजिए। वो समझ चुका है कि अंत होने जा रहा है इनका, और इनको अब जो पत्थर बरसाने वाले उनको ही उन्हीं पत्थरों से लहू लुहान और साथ में प्लस हमारे पत्थर मिला के इनको टुकड़े टुकड़े, इनके दिमाग टुकड़े टुकड़े करने का इनके शरीर वक्त आ चुका है। सुरक्षा एजेंसियों का हमारी साथ दीजिए, पुलिस का हमारी साथ दीजिए। हमारी इस पवित्र भूमि को इन्होंने हजारों सालों से रक्त रंजित किया है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही वक्त है, सही वक्त है जो मोदी जी कहते हैं। एक बात और ध्यान से सुनिए, ना चीन ना अमेरिका ना ही पाकिस्तान, असली दुश्मन भारत के अंदर ही बैठे हैं। असली दुश्मन भारत के अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि दुश्मन कोई भी हो तब तक आपके देश या घर में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक हम आगे बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा ना खोलें। जब तक हम अंदर से दरवाज़ा ना खोलें, कोई भी दुश्मन घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और कहने का मतलब है, कांग्रेस, वामपंथियों, इंडी गठबंधन वाले सब ने जिहादियों, आतताइयों, आक्रांता और इस्लामिक मुस्लिम है जो उनके लिए दरवाजे खोल के हमारे पवित्र भारत की धरती को नष्ट भ्रष्ट करने की किया और करते रहे आज तक। अब समय आ गया है, हमें आगे बढ़ना होगा, और हम अभी आगे नहीं बढ़े तो हमें यह सुनहरा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मजबूत लोकतंत्र और आज की सरकार की नीतियां सब हमारे पक्ष में है, सब कुछ हमारे हित में है। ये कौन कह रहा है? ये पूर्व रॉ के जो चीफ थे हमारे, विक्रम सूद सर कह रहे हैं। देखिए कितने जन आपको संदेश दे रहे हैं, आप सुन नहीं। इसलिए मैं वीडियो बताता हूँ, थोड़ी 2-4 बंदे भी सुने तो ज्ञान प्राप्त हो। चलिए, आपकी क्या सोच है? अभी हमेशा तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है सनातनियों, कुछ भी, हमेशा तैयार रहिए। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय हिंद।